बैक टू माई चैनल। आज हम सिंपलीफिकेशन का कुछ इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है 3 टू पावर एक्स प्लस 3 टू पावर एक्स इज इक्वल टू 54, मतलब 54 है। तो इसको ऑप्शन दिया है 9, 3, 4 एंड 10। इनमें से क्या होगा? बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। डायरेक्ट शुरू करते हैं हम सवाल का जवाब के साथ। 3 टू पावर रूट अंडर एक्स प्लस 3 टू पावर रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू 54। इसको अगर पूरा को ए मान लिया जाए तो ए प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a 2 इंटू 3 टू पावर रूट अंडर एक्स इक्वल टू 54। अब 2 को हम 54 से काट सकते हैं। कितना? 27 टू जा 54। तो 3 रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू 27। 27 को क्या ले सकते हैं? 3 रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू 3 पर पावर क्यूब लिख सकते हैं। सॉरी खांसी है, हमारा तो मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन चूंकि गैप ज़्यादा हो गया एक सप्ताह का, तो सोचा वीडियो कुछ बना लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आते हैं सवाल पे। 3 रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू 3 टू का क्यूब। 3 का क्यूब का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब चूंकि बेस सेम हो गया तो हम पावर को भी सेम कर सकते हैं। रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सॉरी एक मिनट, स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाता है? इसलिए एक्स इक्वल टू 3 का स्क्वायर। नो, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन 2 टू पावर 27 प्लस 3 टू पावर एक्स इज इक्वल टू 4 है। ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/9, नन। एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। 27 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 4। 27 को कितना लिख सकते हैं? 3 का क्यूब लिख सकते हैं, टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 4। 3 टू द पावर 3x हो जाएगा प्लस 3x इज इक्वल टू 4। यहाँ पर करने का ये जो है ना, ये दोनों सेम है। 3 टू द 3x, ये a टू द पावर n टू द पावर n जो होता है वो a टू द पावर n इंटू n होता है, इसलिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको क्या कर सकते हैं? 3 टू द पावर 3x प्लस 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। 3 टू द पावर 1 करेंगे प्लस 1 करने का इसका मकसद ये है कि यहाँ पर 3 है 3 टू पावर 1 इज इक्वल टू 3x, और इधर भी 3x। 3x का वैल्यू अगर यहाँ पर 1 लेंगे तो 3x का वैल्यू भी 1 होगा, इसलिए हम 4 को 3 प्लस 1 में हम कन्वर्ट कर दिए। 3 टू पावर 1 मतलब 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो हम अब कंपेयर करेंगे दोनों साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो 3x इज इक्वल, यहाँ लिख देता हूँ, कंपेयरिंग बोथ साइड 3x इज इक्वल टू कितना जाएगा? 1। ऐसा इसलिए यहाँ पर 3x पावर 1 है और यहाँ भी 3x का वैल्यू 1 है, तो 3x इज इक्वल टू 1, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/3। ये 3 इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब 1/3। ऑप्शन क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन करते हैं। 20 टू 27 मतलब 27 के ऊपर x है प्लस 3 पे पावर x बाई 3 पे पावर x इज इक्वल टू 80 है। तो इसका वैल्यू x का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ऑप्शन है A 1, B में 2, C में 3 और D में 4। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो डायरेक्टली सवाल का हम उसको जवाब करते हैं। क्या होगा? 22 और 27 पे पावर x माइनस 3 पे पावर x बटे 3 पे पावर x इज इक्वल टू 80, यही है। अब 27 को हम तोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 है ना, तो इसको 9 इंटू 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको 3 लाना है। 4x माइनस 3 टू पावर x बटे 3 टू पावर x इज इक्वल टू 80। क्या करेंगे? 9 टू द पावर x इंटू 3 टू पावर x कर सकते हैं, माइनस 3 टू पावर x बाई 3 टू पावर x इज इक्वल टू 80। यहाँ पर इसलिए अलग अलग कर दिए। 9 इंटू 3 टू पावर x होल पे, तो हम 9 टू पावर x माइनस 9 इंटू 3 टू पावर x कर दिया हूँ। ठीक है, और इसको मिटाते हैं थोड़ा सा।
इसको 3 टू पावर x कॉमन आ जाएगा, 3 टू पावर x कॉमन नहीं है तो कितना हो जाएगा 9 टू पावर x माइनस बचेगा 1 और नीचे 3 टू पावर x इज इक्वल टू 80। अब ये 3 टू पावर x कैंसिल हो जाएगा तो 9 टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। 9 टू पावर x इज इक्वल टू 80 प्लस 1, ये 1 इधर चला जाएगा प्लस 1 81 हो जाएगा। 81 को क्या लिख सकते हैं 9 टू पावर x इज इक्वल टू 81 को क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर वाला पावर भी सेम होगा, तो आंसर ऑप्शन बी था। ए में 1 था, बी में 2, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसी ऐसे ही क्वेश्चंस पे बेस्ड है दूसरा क्वेश्चन भी, मैं डायरेक्टली से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है 18 टू द पावर x माइनस 9 टू द पावर x बटे 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। इसमें भी ऑप्शन ए ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी में 2, सी में 3 और 4 में डी में 4। इसमें से कौन सा सही होगा? सेम क्वेश्चन है, खाली वैल्यू चेंज हो गया है। इसको कैसे, जैसे आप लोगों को इससे पहले वाला क्वेश्चन तीसरा नंबर बताया था, ये चौथा नंबर क्वेश्चन सेम है। कैसे बनाएंगे इसको? देखिए यहाँ पर 9 टू द पावर x है, इसको काटने के लिए क्या होगा, इसको क्या 18 टू द पावर x को क्वेश्चन में उतार देता हूँ। 9 टू द पावर x बाई 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। 18 को क्या लिखेंगे, यहाँ 3 में लिखेंगे, 9 इंटू 2 लिखेंगे। क्यों? 9 हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन कट जाएगा इसलिए, ठीक है। 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। अब इसे क्या करेंगे, 9 इसको a इंटू बी टू पावर x है तो a टू पावर x इंटू बी टू पावर x करेंगे। इसको 9 टू पावर x इंटू 2 टू पावर x कर देंगे, माइनस 9 टू पावर x बटे 9 टू पावर x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 9 टू पावर x कॉमन आएगा तो कितना 2 टू पावर x माइनस 1 आ जाएगा बटे 9 टू पावर x इक्वल टू 1। ये 9 टू पावर x 9 टू पावर x कैंसिल हो जाएगा तो कितना 2 टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये 1 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा उधर, 2 टू पावर x इक्वल टू 2, 2 मतलब 2 टू पावर 1 है, एक ही बात है। तो x का वैल्यू कितना, बेस सेम होता है तो ऊपर भी सेम हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाता है 1। इसका मतलब ऑप्शन मेरा ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन मैं सवाल का जवाब कर रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चंस कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है 9 टू द पावर x माइनस x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 65। x का वैल्यू निकालना है। डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं इसका। ऑप्शन दिया हुआ था लेकिन ऑप्शन नहीं दिया, ऊपर थोड़ा सा स्पेस कम है। 9 टू द पावर x माइनस x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 65। इसको क्या है सर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर टू द पावर x माइनस x पावर 4, x पावर 4 को स्क्वायर कर सकते हैं 65। अब 3 टू द पावर x का स्क्वायर कर सकते हैं इसको 2 को उधर, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65। 65 को देखिए एक मिनट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो a अगर 3 टू द पावर x को हम a मान लिया और x स्क्वायर को b मान लिया तो इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर x प्लस है तो प्लस x स्क्वायर इंटू 3 टू पावर x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में मैंने तोड़ दिया। अब देखिए 13 इसको 65 के बराबर है। यहाँ पर क्लू निकलना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा यहीं पर एक माइंड लगाना है कि सेम है, खाली यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। 3 टू पावर x माइनस x स्क्वायर और इसका वैल्यू 65 है। 65 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 13 बचे 65, ये दो अभाज्य संख्या में टूटेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 5 में लिख सकते हैं। अगर 13 इंटू 5 में अगर मैं लिख दिया 13 पर 65 हो गया, तो अगर मैं लिख दिया तो हम इसको दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये प्लस बड़ा होगा और ये माइनस कम होगा। इसको 5 के इक्वल लेंगे, दोनों मल्टीप्लिकेशन है, इधर भी मल्टीप्लिकेशन उधर भी मल्टीप्लिकेशन, तो पॉजिटिव वाले को बड़े वाले को लेंगे कंपेयर करने के बाद। बाय कंपेयरिंग बोथ साइड कंपेयर करते हैं तो सॉरी 3 टू पावर x प्लस x स्क्वायर था और 3 टू पावर x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू 5।
ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 टू पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इक्वेशन 1 और फिर 3 टू पावर x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड करने से मेरे काम होगा क्या, एक का वैल्यू निकालना है, ऐड नहीं करते, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करने का पर्पस था, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक वेरिएबल में आ गया। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 में से 5 दिया 8, ये 2 से कट जाएगा 4, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसलिए x बराबर कितना है प्लस माइनस 2। ये प्लस माइनस दोनों होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा माइनस भी 2 होगा, दोनों का स्क्वायर 4 होगा, प्लस का भी वैल्यू प्लस का भी वैल्यू 4 होगा। दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट और शेयर करें, कमेंट और लाइक करें, और अच्छा अगर लगा वीडियो तो दोस्तों के साथ सब शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।